रिजल्ट सीजन चालू है। कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक और कई के अभी आना बाकी है। इनमें से कई स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे और जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसलिए ये जरूरी है कि इन्वेस्टर के तौर पर आप समझे एटलीस्ट उन स्टॉक्स के बारे में जो आप ओन करते हैं। इसके लिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ना और साथ ही उसे समझना आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कंपनी की हेल्थ का इंडिकेशन देती है। इससे आपको कंपनी की प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस का एक अंदाजा लग जाता है। मैं हूं सीए भूमि रांका और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ें। ये रिजल्ट्स कंपनी के बारे में क्या क्या बताते हैं और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लें। शुरू करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स से जो आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने चाहिए। फर्स्ट इज टॉप लाइन ग्रोथ एंड गाइडेंस। टॉप लाइन का मतलब है कंपनी की टोटल सेल्स और रेवेन्यू। हमें ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी का टॉप लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है या नहीं। रेवेन्यू में अगर अच्छी ग्रोथ दिखती है तो ये चेक करें कि क्या ये प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से इंप्रूव हुई है कि सेल्स वॉल्यूम के कारण ये हुआ है। अगर टॉप लाइन वॉल्यूम के कारण बढ़ा है मतलब बिजनेस ग्राउंड लेवल से पिकअप हो रहा है, और अगर प्राइसिंग इंप्रूव हुई है मतलब कंपनी की इंडस्ट्री में एक अच्छी पोजीशन जमी हुई है। सेकंड इज प्रॉफिट ग्रोथ एंड गाइडेंस। नेट प्रॉफिट या अर्निंग्स पैटर्न में हल्का सा भी शिफ्ट स्टॉक प्राइस पर इमीडिएटली इंपैक्ट लाता है, लेकिन यहाँ पर हमें कंपनी की नेट प्रॉफिट को एनालिस्ट्स के एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करना चाहिए ताकि हमें नंबर्स के आउटकम का पता चल सके। और नॉर्मली स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्शन डिपेंड करता है कि क्या कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स ने एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को अंडर परफॉर्म किया है या ओवर परफॉर्म किया है। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स फॉर द क्वार्टर। जब हम रिपोर्ट में क्वार्टरली प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज की बात करते हैं तो हमें क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेवेन्यूज बढ़े हैं किसी टेम्पररी प्राइस राइज के कारण जो कि आगे सस्टेनेबल ही ना रहे। हमें ये भी इनफैक्ट चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉफिट्स के सडन राइज या फॉल किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम या राइट ऑफ से तो नहीं। अर्निंग्स भले ही कंपनी की स्टॉक प्राइस डिटरमाइन करती हो फ्रेंड्स, लेकिन क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स ये ही डिसाइड करती हैं कंपनी के वैल्यूएशन को। फोर्थ इज कंपैरिजन ऑन अ ईयर ऑन ईयर और अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब बात ये आती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स को कंपेयर कैसे करें। क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करना चाहिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एक्चुअल में दोनों ही तरीकों से करना चाहिए। नॉर्मली हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं जिससे हमें ऑपरेशंस की सीजनैलिटी के बारे में एक बेटर पिक्चर मिलता है, लेकिन उन सेक्टर्स जिनमें रैपिड चेंजेस हो रहे हो जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, इनमें प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना चाहिए एक बेटर क्लैरिटी के लिए। फिफ्थ इज वॉच आउट फॉर मैनेजमेंट वार्निंग्स एंड ऑडिट क्वालिफिकेशंस। मैनेजमेंट इंटरव्यू से कई बार आपको इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिल सकते हैं जैसे कि आने वाले टफ टाइम या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ। इसके अलावा ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देते हैं कई बारी किसी ऑब्जेक्शंस के कारण। ये सारे इंपॉर्टेंट क्यूज होते हैं चेक करने के लिए। ड्यूरिंग द ईयर क्या कोई मैनेजमेंट चेंजेस हुआ है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स। सिक्स्थ इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स। क्वार्टरली रिजल्ट से जुड़े किसी भी न्यूज या अनाउंसमेंट्स के मूल में हमेशा ऑपरेशनल मेट्रिक्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से क्या जनरेट करती है। इससे आपको बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी पता लग सकता है और ऑपरेटिंग मार्जिन से हमें ये पता लगेगा कि कंपनी अपने कॉस्ट को कैसे मैनेज करती है। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि कंपनी के रिजल्ट्स सिर्फ ग्रोथ या प्रॉफिट्स के बारे में नहीं होता, बल्कि कैसे इन्हें कोरिलेट करके हम कंपनी के परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, और यही इसका मेन पर्पस होता है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट पर नजर डालें और उसे ऊपर बताए गए तरीके से समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, होप आपको ये एजुकेशनल वीडियो यूजफुल लगी होगी। कमेंट्स में आपका व्यू जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.